लालन पालन हुआ नंद बाबा मैया यशोदा के आंगन में। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे आज ही महाराज परीक्षित का भी मोक्ष होने वाला है। हर हर गंगा की नदी के तट पर बैठे हुए व्यास शंकर श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे। महाराज कहने लगे कि भगवान कन्हैया जी महाराज बताया 16,108 रानियां दुनिया में बताई गई, लेकिन महाराज भगवान ने प्रथम विवाह किसके साथ में किया ये कथा। और 2 लाइन दादाजी के लिए जो लिख करके लाए थे बोलेंगे ताली बजाते हुए सभी लोग। अब काय है बाबा कोई और फरमाइश है? 101 मुद्राओं को दान दादाजी सरवर भगवान की जड़ों में दान किया। भोले बाबा हमेशा भंडार को भरते रहेंगे, अन्नपूर्णा माता हमेशा रक्षा करते रहेगी। सभी दानवीरों का ताली बजाएंगे। और आज सभी जने खीर पूरी खाओ तो कम से कम आज तो भूखी हो फिर खाए ले आओ, मारना किसी लोग खाए बैठे हो सभी जने तो बोलो तो कम से कम सभी लोग इधर वाली अम्मा जी लोग झांकिया वे तब भले ना बोले कि करुणा निधान रउआ जगत की दाता मेरे, करुणा निधान रउआ जगत की दाता चना भूनते जा। जब स्वागत हो तो मसाक खाना बन बचा जितनी बनी बनी तब सोचती हो और कहो मसाक खाना भून के बने बनाए पड़े उठ के भाई जाके जरूर दो। इतने लगता बैठे बकरी की ब्याह तो भी आवाज सुनाई देती, लेकिन आप लोग तो कतई नहीं बोलते। जगत के दाता मेरे की भागी विधाता मेरे, श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। प्रथम विवाह किसके साथ में किया? महाराज बताया एक कुंदनपुर में राजा हुए, कुंदनपुर में जो एक राजा हुए जिनका नाम था महाराज भीष्म। महाराज जिनका नाम था महाराज भीष्मक, और भीष्मक बड़े आदर्श राजा बताए। अपनी राज्य सभा में
बैठे भी आनंद मना रहे हैं। जब आनंद मना रहे हैं, सारी प्रजा को पुत्र की समान समझ रहे। जब सारी प्रजा को पुत्र की समान समझ रहे, राजा भीष्मक धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो इनके घर में एक बिटिया ने आकर के जन्म लिया। जब बिटिया ने आकर के जन्म लिया और राजा भीष्मक बहुत खुश हो गए। महाराज बताते बेटियां होती हैं सौभाग्य से और बेटे होते हैं भाग्य से। जिस घर में बिटिया का जन्म हो जाए, मानो स्वयं दुर्गा शक्ति और आदि भगवती मां का अवतार जिस घर में हुआ। राजा भीष्मक बहुत खुशी मना रहे, घर में बैठे हुए बिटिया को ले लिए गोद में। तो महाराज उसी समय क्या कहते हैं, ऋषि नारद बाबा का आगमन हो गया। नारद बाबा का आगमन हुआ, नारायण नारायण का जाप करते हुए और घर में आए। राजा भीष्मक ने नारद बाबा को आते हुए देखा तो सुंदर सा आसन डाल लिया और बाबा को बिठा लिया कि आसन दया वो नबाई गोपने वो तनिक देर लगाई। वो नारद को है बिठाई के अरगन से गिरा सुना। राजा भीष्मक ने सुंदर से आसन को डाल दिया और 50 मुद्राएं मानी समनी दिलीप स्टूडियो लखनऊ के माध्यम से, जिस चैनल से मेरा चैनल है, इसी पर मेरी कथा मिलेगी आप सभी को देखने के लिए। दिलीप स्टूडियो लखनऊ के माध्यम से आप लोग मेरा नाम सर्च करेंगे, निशा शास्त्री दिलीप स्टूडियो लखनऊ, सभी कथाएं आपको उसी चैनल पर मिलेगी। और 50 मुद्राएं दिए हैं भैया जी ने दिलीप स्टूडियो जो लखनऊ के माध्यम से भगवान की हमारे लिए दे दूध पीने के लिए। बहुत सही चैनल वाले अपने काट की तरफ तो मोटाई जाए दूध पीते कर बहुत बली पतली हो। बोलिए गोविंद भगवान की, बोली वाले कृष्ण भगवान की। तो महाराज क्या क्या नारद बाबा को जब देखा, नारद बाबा को आसन पर बिठा लिया। जब आसन पर बिठा लिया और एक बात कहने लगे कि बाबा मेरे धन में भाग्य हो गई जो आपका आगमन मेरे इस आंगन में हुआ। जन्म जन्मांतर की पूर्ण उदय मेरे भाग्य खुल गए। बाबा मेरे घर में एक बिटिया ने आकर के जन्म लिया है और आप मेरी बिटिया का नामकरण रख दीजिए। अब नारद बाबा राजा भीष्मक की जो इतनी बात सुनी, क्या क्या अरे मुनि राज पत्रिका
राजन, सब लक्षणों से तुम्हारी सुता संपन्न है। मैंने इसके हस्तिक रेखा देख करके बता दिया तुम्हारी बिटिया का नाम है रुक्मणी, तुम्हारी बिटिया का नाम है रुक्मणी। दूसरी बात और कहने लगे राजन मेरी बात सुनो। नारद बाबा से राजा दशरथ बोले बाबा ये आप और बता दीजिए कि मेरी बिटिया का दूल्हा कौन बनेगा। बिटिया घर में सियानी हो गई महाराज, बिटिया घर में सियानी हो गई और आप ये भी बता दीजिए मेरी बिटिया का दूल्हा कौन बनेगा। नारद बाबा ने जैसे पत्र खोला और रुक्मणी की हस्त रेखा मस्तक रेखा देख करके बताने लगे तुम्हारी बिटिया का दूल्हा होगा द्वारकापुरी के रहने वाले भगवान यादव सरकार योगी राज कृष्ण कन्हैया भगवान की पत्नी बनेगी। अब राजा को बहुत अपार खुश हो गए। राजा मन में सोचने लगी कि मेरी बिटिया स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा की ये पत्नी बने। राजा और रानी बहुत खुशी मना रहे हैं मेरी बिटिया स्वयं भगवान की पत्नी बनेगी। तब तक क्या किया राजा भीष्मक का बड़ा बेटा जिसका नाम था रुक्म आ गया। जब रुक्म आया कहने लगा भैया पिताजी बहुत खुशी मना रहे हो क्या बात है। जवाब दिया भैया अगर खुशी की बात ही है तुमको बता दिया तो तुम खुशी मनाओगे। रुक्म कहने लगा बोलो पिताजी क्या बात है। जवाब दिया तुम्हारी बिटिया रुक्मणी घर में सियानी हो गई, इसके लिए पर ढूंढा था मैंने जाकर के भगवान कृष्ण की पत्नी बनेगी। कृष्ण का नाम सुनते कहने लगा पिताजी तुम्हें नहीं मालूम है मेरी बहन का विवाह मेरे साले के साथ में होगा। जो चंदेली का राजा शिशुपाल मेरा साला है, साले के साथ में मैं अपनी बहन की बांबरे डरवाऊंगा। देखिए महाराज राजा भीष्मक बोले बेटा तुझे शर्म आनी चाहिए, तुझे लज्जत आनी चाहिए, बहन की बाबरे साले के साथ में कैसे डराएगा। जवाब दिया महाराज वो हमें जीजा कहेंगे हम उन्हें जीजा कहेंगे। राजा भीष्मक बोले बेटा एक कदापि नहीं हो सकता, तू शराब पी करके मेरे सामने आया नशे में कैसी बात कर रहा। बोला पिताजी मैं नशा नहीं पिया हूँ, क्योंकि महाराज दादा बताते शराब पीने वालों की कहने को नहीं उनसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं। कहते महाराज सबसे बड़ा कौन जो दो पिए पड़ा वो सबसे बड़ा। राजा भीष्मक कहने लगे बेटा तू शराब के नशे में ऐसी बातें कर रहा साले के साथ बहन की बाबरे डराएगा। कहने लगा हाँ पिताजी अगर मेरी बहन की बाबरे कन्हैया को तुम बता रही हो स्वयं राजा है तुम्हें नहीं मालूम वो कैसा है, उसे तुम पार ब्रह्म परमात्मा बता रहे मैं बता रहे वो कैसा है। कि 16 साल तक नंद के यहाँ वो गैयल से गुजर चला
में वो कन्हैया कैसा है। 16 साल तक नंद बाबा की आंखों में गुजराता रहा, सारे ग्वाल वालों का जूठा मीठा खाया। यमुना तट पर जाता है, लड़कियों के चीर को चुराता, लड़कियों के साथ में महाराज और जाकर के लड़कियों के साथ में यमुना तट पर कहीं न जाने कैसा वो कन्हैया है, उसके साथ में मैं अपनी बहन की बाबरी नहीं डलवा सकता हूँ। अगर किसी ने कन्हैया का नाम पी लिया तो इस घर में मैं एक को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इस घर में खून की धारा बहती हुई दिखाई देगी। रुक्मणी पास में आ गई, पास में आई, कहने लगी भैया आप ये कैसी बातें कर रहे हो, मेरे पिताजी मैया की जहाँ मर्जी है वहाँ मेरा विवाह हो जाने दो, वृद्ध अवस्था में मेरी मैया पिता को मत मारो। रुक्म कहने लगा नालायक लड़की, तुझे कहते अभी भैया के सामने शर्म नहीं आ रही, अपने भैया के आगे बराबर जुबान लड़ा रही है। अब भाज करके रुक्मणी के गाल पर तमाचा दे दिया। जब गाल पर तमाचा दिया अब रुक्मणी रोने लगी, रुक्मणी रोने लगी। महाराज मन में सोच रही है कि द्वारकापुरी इतनी दूर रहे, मेरा संदेशा कौन भिजवाए उस कन्हैया के पास में। फिर क्या सोचा, रुक्मणी के घर में एक ब्राह्मण आता जाता रहता था, तो रुक्मणी ब्राह्मण देवता से बोली, ब्राह्मण देवता में एक पत्र को लिख दो, उस पत्र को तो द्वारकापुरी कन्हैया के पास में पहुंचा दो। तो रुक्मणी तुम्हें याद कर रही है। ब्राह्मण कहने लगा बिटिया इतनी दूर द्वारका, मैं तो वृद्ध अवस्था में आ चुका हूँ, तुम्हारे पत्र को मैं द्वारकापुरी में कैसे पहुंचाऊं। रुक्मणी ने जवाब दिया बाबा अगर ब्राह्मण देवता मेरा कहना नहीं माना, मैं तुम्हारे सामने अपनी आत्महत्या कर दूंगी और दुनिया में जिंदा नहीं रह सकती। ब्राह्मण सोचने लगा राजा की बिटिया अगर मर गई तो राजा दुनिया में जिंदा नहीं छोड़ेगा। महाराज कहने लगे बिटिया भैया ज्यादा शोर मत मचाओ, पीछे बहुत बोलते हो आप लोग। कहने लगे ब्राह्मण देवता की बिटिया लिखो तो पत्र को मैं 2-4 दिन में पत्र को अवश्य तुम्हारे पहुंचा देंगे। रुक्मणी पत्र लिखने लगी, रोती जा रही है कन्हैया किसी तेरी सबलाई सबलाई हमने तो लाई ले अवसर अरे श्री
जल्दी मेरे दरवाजे आइया। इधर क्या किया रुक्मणी ने पत्र को लिखने लगी, कहने लगी कन्हैया आज मैं इस पत्र को लिख रही हूँ श्याम, इस पत्र के नाम पर तुम जल्दी से आना, मेरा भैया अपने साले के साथ में विवाह रचा है। आज मैं दुनिया में कैसे रह सकती हूँ। रुक्मणी रो रो करके पत्र को लिखा, पत्र को लिखा महाराज, पत्र को लिख करके और ब्राह्मण देवता को दे दे, ब्राह्मण देवता को दिया, ब्राह्मण पत्र को पढ़ा। रुक्मणी घर में बैठी भी कन्हैया की याद कर रही है, ब्राह्मण देवता पत्र को लेकर के चले, उधर बिटिया नाम लिखाती जा रही है। पत्र को ले लेके ब्राह्मण देवता चले, मन ही मन में सोचते जा रहे इतनी दूर द्वारकापुरी द्वारका में मैं इस पत्र को कैसे लेकर के जाएंगे। ब्राह्मण को चलते हुए रास्ता नहीं सही रहा। बताती महाराज एक के साथ में दो लोग हो तो रास्ता सही ला जाती अम्मा, बूढ़ी बाड़ी अम्मा बेचारी जल्दी किराई अम्मा एक जन बताओ कि दो जने भले कहूं यात्रा करे जाओ तो कम से कम बस या ट्रेन में बैठो एक जने से दो जने सही होते। ब्राह्मण देवता सोचने लगे मैं अकेला इतना बूढ़ा हूँ, मैं जा रहा हूँ तो ब्राह्मण देवता गाने लगे, गुनगुनाने लगे। बोलते बोलते अम्मा देखो कुछ काम करती कुछ ना कुछ गौती जरूर, गुनगुनाती जाती, सब्जी काटती जाती, गाना गौती जाती, भले फिल्मी गौती हो, भले सरिया बन रहा गौती हो। ब्राह्मण देवता महाराज गाने लगे और चल दिए कि मोहे भी सबकी बिटिया ने भेजो है सुनो समझ।
बगीचे में पहुंचे। बूढ़ा था ब्राह्मण, बगीचे में पहुंचे महाराज तो क्या किया, जेठ का महीना था, जेठ का महीना था। ब्राह्मण देवता गाते गाते एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। जब पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए, इतनी सुंदर सी हवा चल रही थी महाराज, इतनी सुंदर सी हवा चल रही थी। ब्राह्मण ने क्या किया, उसी पीपल के वृक्ष के नीचे लेट गए और वो सो गए। जब सो गए तब तक क्या किया, फिर ब्राह्मण ने जगे, तो फिर से ब्राह्मण जगे, अब फिर से चल दिए कहने लगे, अगर मैंने संदेशा राजा भीष्मक की बिटिया रुक्मिणी का नहीं पहुंचाया तो वो रुक्मिणी घर में मर जाएगी, रोते रोते घर में उस रह नहीं पाएगी। ब्राह्मण ने फिर से लिया उस पत्र को और चल दिए। चलती चलती महाराज बताती द्वारिका पुरी के किनारे पहुंची तो देखा सारे ग्वाल बाल खेल रहे थे। जिस समय सारे ग्वाल बाल खेल रहे थे तो भगवान ने, ब्राह्मण ने एक बात की, ग्वाल बालों से ए ग्वाल बालों द्वारिका 6 कहां पर है। सारे ग्वाल बाल हंसने लगे, बोले ब्राह्मण द्वारिका 6, कहीं द्वारिका 6 भी कहीं पर होती है, किस द्वारिका की बात तुम कर रहे हो। ब्राह्मण ने जवाब दिया, मैं उस द्वारिका की बात कर रहा हूं जिस द्वारिका में नंद की छोरा का नहीं आया, जिस द्वारकापुरी में नंद की छोरा भगवान कन्हैया काले कलोटे सामने रंग की श्याम सुंदर रह रहे हैं, उसी में द्वारिका की बात कर रहा हूं। ग्वाल बाल कहने लगी, चले जाइए वही द्वारिका है, इसी द्वारिका में भगवान कृष्ण काले कलोटे सामने रंग के नाना उग्रसेन के पास में बैठे हैं, चले जाओ। सुन करके ब्राह्मण इस बात को पत्र को ले चल दिए। जब चल दिए देखा नंद बाबा मैया यशोदा उग्रसेन भी बैठे हुए, जाकर के ब्राह्मण ने उसी पत्र को दे दिया। नंद बाबा मैया यशोदा ने पढ़ा, कन्हैया से बुलाया, कन्हैया ये किसका पत्र है, ये कौन रुक्मिणी है, राजा भीष्म की बिटिया तुझे याद कर रही, कहां का पत्र, तब कुंदनपुर का आने आया है राजा भीष्म की बिटिया रुक्मिणी का। भगवान बोले, सुनो किसनियत बानी मेरी आप से, अरे मेरे साले के साथ में इनका विवाह रचा है। सुन भैया संग प्यार तेरे भैया रचे, अरे तेरी मैया मैंने तुमको नहीं हाल सुनाई।
उन्हीं का ये पत्र है। तो नंद बाबा मैया यशोदा कहने लगे वहां का ये पत्र है तो क्या तू जाएगा? कहने लगे हाँ बाबा, अगर मुझे रुक्मिणी याद कर रही तो मैं जाएंगी जरूर। देखा ब्राह्मण का स्वागत सम्मान किया, जब स्वागत सम्मान किया तो नंद बाबा एक बात कहने लगे कि बेटा कृष्ण, बेटा श्याम, ये ब्राह्मण बूढ़ा हो चुका है, इस ब्राह्मण को तुम अपने रथ में बिठा लो और ब्राह्मण को तुम कुछ दूर तक छोड़ने के लिए चले जाओ। क्या क्या महाराज, ब्राह्मण को रथ में बिठा लिया भगवान कन्हैया, इतनी तेजी से रथ को चलाया, तुरंत आ गए गोवर्धनपुर के किनारे। ब्राह्मण से भगवान कृष्ण बोले कह दो जाकर के रुक्मिणी से मंदिर में पूजा करने के लिए आए, इसी जगह पर मैं अपने रथ को तैयार किए हुए बैठा हूँ, यहाँ मेरी मुलाकात हो सकती। अब ब्राह्मण वहां से चला इधर अपने घर में बैठी भी रो रही, भगवान की याद कर रही कन्हैया कि ओ निरमोही श्यामा वो रुक्मिणी घर में रहती समरिया खबर मेरी लीजिए रे, घर में बैठी भी रो रही भगवान की याद कर। इधर महाराज ब्राह्मण वहां से चले, ब्राह्मण वहां से चले दरवाजे पर पहुंचे, कुंडे को खटखटाया, आवाज लगा रुक्मिणी, तो रुक्मिणी तुरंत आ गई, कहने लगी कहो ब्राह्मण देवता मेरे श्याम सलोने कन्हैया, मेरे श्याम सलोने कन्हैया को समरिया यहाँ पर रह रहे हैं और मुझे उस श्याम सलोने समरिया से मुझे मिला दो, मुझे मिला दो। कन्हैया ने मेरे क्या कहा, पत्र के नाम पर वो क्यों नहीं आया? ब्राह्मण सारी बातों को बता दिया कि रुक्मिणी तो मंदिर में सहेलियों को साथ में ले लो, पूजा करने के लिए जाओ, जब मंदिर में जाओगी बागों में वही तुम्हारे और कन्हैया की मुलाकात भेंट हो सकती। इधर महाराज क्या किया, रुक्मिणी सारी सखियों को साथ में ले लिया और पूजन करने के लिए बगीचे में गई। जब बगीचे में पूजन करने के मंदिर में गई, भगवान को याद कर रही, बुला रही कन्हैया, कन्हैया दूर खड़े हैं कि तेरी रुक्मिणी वो रास्ता देखे, कब आएगा मुरलिया वाले, कब आएगा बसुरिया वाले। ये बात रही भैया बहुत सही।
मंदिर में पूजा किया और पूजा करने के बाद में भगवान कृष्ण को बुलाने लगे, याद करने लगी कन्हैया तू कितना समय पे लगाएगा, ये रुक्मिणी बैठी थी तुझे याद कर रही। भगवान ने क्या क्या बाई बगीचे में महाराज दूर खड़े हुए रथ पर आए पूजन किया। रुक्मिणी ने अब बाहर निकले, जब मंदिर में बाहर निकले तो भगवान कृष्ण मन में विचार करने लगे। भगवान कृष्ण मन में विचार करने लगे हैं कौन सी मेरी रुक्मिणी है समझ में ना मेरी आवे, इसमें पता नहीं कौन मेरी पत्नी रुक्मिणी है। जितनी सारी लड़कियां खड़ी हैं ये सभी एक ही समान एक ही प्रकार की खड़ी हुई है, पता नहीं कौन सी मेरी रुक्मिणी है। भगवान कन्हैया मन में सोच रहे इधर क्या जब रुक्मिणी बाहर आई हाथ में लगन को बांधी भी देखा, भगवान कन्हैया समझ गए यही है मेरी रुक्मिणी। और भगवान ने क्या क्या रथ को खड़ा कर लिया तो देखा महाराज रुक्मिणी के आंख में आंसू भरे हुए। तो रुक्मिणी बोली कन्हैया श्याम निर्मोही कितने दिनों बाद तुमने मेरी खबर ली। अंत में महाराज भगवान ने क्या क्या जितनी सारी लड़कियां खड़ी रह रहे रुक्मिणी ने पकड़ लिया कलाई को और रथ में बिठा लिया। जब रथ में बिठा लिया और जितनी लड़कियां थी बाज करके राजा भीष्म के आंगन में कांपने लगे, कहने लगे महाराज उस बाग में न जाने कौन काला कलुटा आया था, बहना जी रुक्मिणी को पकड़ करके रथ में बिठा लिया। राजा भीष्म के बेटा रुक्म ने सुना, सोचने लगा और उस कन्हैया कलुटा के सिवा कौन ले जा सकता इसकी हिम्मत, उससे युद्ध नहीं किया, मेरी बहन को छुपके से चुरा करके ले जा रहा है। रुक्म ने चारों तरफ से भगवान कृष्ण को घेर लिया। जब घेर लिया और भगवान कन्हैया और रुक्म का युद्ध होने लगा। जब युद्ध होने के लिए चारों तरफ से घेर लिया भगवान कन्हैया, देखा एकदम से महाराज रथ से कूदने के लिए गए, तब तक रुक्मिणी आकर के रुपटे को पकड़ लिया और कहने लगी स्वामी मेरी एक बात मान लो कि मेरे भैया जबर तुम लगे हो पिया। भगवान बोले सुनो रुक्मिणी बात न की तो मैया दी करिया
रोने लगी। भगवान कन्हैया के रुपट्टे को पकड़ लिया, जब रुपट्टे को पकड़ लिया छोड़ नहीं रुक्मिणी विलाप करने लगी। स्वामी मेरे भैया से तुम युद्ध करने के लिए मत जाओ, मेरा भैया अगर दुनिया में मारा, अगर मेरे भैया ने तुमको मार दिया स्वामी मैं किसी घाट की नहीं रहूंगी। तुम्हें मालूम है तुमको मैं पाने के लिए न जाने कितने कष्ट झेले, न जाने कितने दुख को उठाया, तब मैं तुम्हें आज पा सकी हूं। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। भगवान कन्हैया लगे रुक्मिणी बाधिन की याद करो, जिस दिन तुमने मेरे लिए पत्र को भेजवाया था ब्राह्मण के हाथों से, पत्र के नाम पर मैं आया। आज भैया की साइड तुम ले रही हो। एकदम से रुक्मिणी को धक्का दिया, भगवान कूद पड़े। रुक्म और भगवान कन्हैया का युद्ध होने लगा। जब युद्ध होने लगा, युद्ध होते होते अंत में भगवान ने रुक्म को परास्त कर दिया, बहुत मारा। अब रुक्मिणी आकर की झोली को फैला ली, बोली कन्हैया कैसा भी मेरा भैया हो, कैसा भी मेरा भैया हो, समय समय पर भैया की याद सताती। जिस बहन के भाई नहीं है उस बहन से पूछो जाकर के रक्षा बंधन के दिन कितनी भैया की याद सताती। और जिस भाई के बहन नहीं उस भाई से पूछो जाकर के तीज त्योहार आता है, भैया की बहुत याद सताती है। बिना भैया के मेरे पिताजी की बंदापन के निशानी सुनो, स्वामी भैया की कभी याद सताती है। सुनो कि मैया के जाबे वो लाल पीरत तेरी समय समय सुधिया क्या क्या इधर क्या क्या भगवान कन्हैया
और रकम का जब युद्ध होने लगा, अंत में भगवान ने रकम को मार करके परास्त करके अपने रथ पर बांध लिया। रथ पर बांध लिया, क्या क्या ले लेके महाराज चल दिए। जब लेके चल दिए तब तक बलराम आ गए, बोले कन्हैया बिना उपद्रव किए तुम्हें कहीं कल नहीं है। भगवान बोले भैया ये साले साहब इन्होंने छोरों पर सेना ला करके हमसे युद्ध किया था, तभी मैंने इनको बांध रखा है। भगवान बलराम कहने कन्हैया अपने साले को छोड़ दो, पिता जैसा भी है पिता के लिए वो बेटा कैसा भी कितना गलत काम कर जाए महाराज, लेकिन पिता के लिए बेटा हर समय पर याद आती है। बलराम के कहने से भगवान कृष्ण ने साले को और जाकर के रकम को छोड़ दिया। महाराज लौट करके कुंदनपुर में नेडिया भोजगढ़ नाम का नगर बसाया, वहां जाकर के रकम निवास किया। इधर भगवान कृष्ण ने रकमणी को लेकर के द्वारकापुरी में आए। नंद बाबा मैया यशोदा से कहने लगे सारा परिचय बता दिया। कुंदनपुर के राजा दशरथ की बिटिया रकमणी ने हमें बुलाया है और उनको पत्र के नाम पर हम इनको लेकर के गए थे। बड़े आनंद के साथ में बाबरे पड़ रही है यहाँ द्वारकापुरी में। आनंद के साथ में नंद बाबा यशोदा मैया सभी लोग बैठे हुए, भगवान कृष्ण की बाबरे पड़ी। सभी लोग बोले श्री कृष्ण चंद्र जी के संग ओ परने लागी हरे हरे परने लागी बाबरिया। श्री कृष्ण
जाकर के भगवान कृष्ण का विवाह रुक्मिणी के साथ में हुआ, बड़े आनंद के साथ में। इसीलिए भगवान को बताया गया प्रथम विवाह कुंदनपुर के राजा देशमुख की बिटिया रुक्मिणी के साथ में भगवान ने अपना विवाह किया। बोलिए गोविंद भगवान की, बोले बाल कृष्ण भगवान